तुम तीनों की गोद में 3 देवियां आकर विराजमान होंगी। वो 3 देवियां तुम तीनों का कल्याण करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला मृत्युलोक में आ गई। तीनों ने अर्चना करना प्रारंभ करी। अब आराधना करें तो किसकी करें? मैना ने भी आराधना करी शिव जी की, धन्या ने भी आराधना करी शिव जी की, कला ने भी आराधना करी देवाधिदेव महादेव की। तीनों ने आराधना करी। समय आया, मैना की गोद में माता पार्वती जी प्रकट हो गई, और ऐसी प्रगति जिन्होंने भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह का आनंद पाया। अपने तप साधना के बल को बढ़ाया, और जब तप साधना का बल बढ़ता है, एक पत्र आया है, देखिए पत्रों में, मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार इसका। हाँ हिलाओ इसका। हाँ, मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूँ। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए, बाबा के चरणों को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। बाबा ने मुझे बहुत दुखों से उबार दिया है, और जीवन में उनका जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। गुरु जी मेरे पति के हृदय के पास में एक गठान हो गई थी। मेरे पति के हृदय के पास में, दिल के पास में गांठ हो गई थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का बोला, पर वो हृदय के पास थी, दिल के पास थी, इसलिए ऑपरेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। गुरुदेव सारी जगह का इलाज करवाया, पर वो गठान ठीक नहीं हुई। ऑपरेशन ही उसका एक सार्थक था, पर करें क्या। डॉक्टर एक तरफ कह रहे थे ये गठान जांच के लिए जाएगी, हृदय के पास की गठान है, तुम्हारे पति को जांच होकर आएगी, ऐसा लगता है कि गठान के कारण बस कोई बड़ी बीमारी भी है। तब किसी ने, मेरी साथी ने हमें बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुनना चालू करो। हमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाकर थोड़ी सी जल झेल कर लाते, पति को आचमन करा देते, एक बेलपत्री उठाकर लाते, अपने पति को दे देते। गुरुदेव उनको चबा चबा कर खिलाया। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाता, तो हम पीस कर बेलपत्री देकर उनको पानी से निगलवा देते। बाबा हम क्या वर्णन करें उस बेलपत्री और जल का। केवल 15 दिन निकले, और जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो मेरे पति के छाती में जो गठान थी वो गल चुकी थी। इसलिए हम बाबा के पंडाल में यहाँ प्रणाम करने आए हैं। अब ठीक है दीदी, आराम है उनको? दोनों हाथ उठा दो एक बार। साथ में आए हैं क्या? आए हुए हैं? हाँ तो हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं प्रतिभा चौहान, मेरे पति अरविंद चौहान, मैं ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मैं 2020 से आपकी कथा टीवी पर सुन रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो। प्रतिभा चौहान, पति श्री अरविंद चौहान, ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, पीछे सबसे पीछे हैं। हाँ, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, हाँ दिख गए एक बार वापिस हिला दो हाथ, ठीक है। गुरुदेव, मेरा बेटा शिव जो कि बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर सरकारी नौकरी उसकी लग नहीं रही थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा देवोदिव्य महादेव से विनती करी। बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से मेरा बेटा शंकर भगवान पर शहद लगाकर, बेलपत्री लगाकर शंकर को जल चढ़ाकर गया और नौकरी के लिए एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 9/9/2021 में जेल पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व। ओ घड़ी बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की आराधना, भगवान शंकर का जो संवाद है, शिव तत्व है, उसको जिसने जान लिया उसे मिल गया। सती, तुमने गलती की। पहली गलती, पिता के यहाँ समझाने पर भी नहीं मानी। दूसरी गलती, अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। और सती मैया, तुम कोयल की योनि पालोगी, कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती की योनि प्राप्त होगी। भटकी। अगर हम बेकार कर्म करते हैं ना, तो हमको भी कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। सती मैया ने एक कर्म बेकार कर दिया था, यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी, इसलिए कोयल की योनि में पड़ गई। और भगवान शिव जी ने कहा, कोयल की योनि से तुम्हारी मुक्ति जब होगी जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे। जैसे अभी 2 सावन हो गए, ऐसे 2 आषाढ़, अधिक मास जब आषाढ़ का पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तुम सती कोयल की योनि से छूटोगी। और कोयल की योनि से छूटकर फिर तुम पार्वती बनोगी, और पार्वती बनकर तब तुम मुझे प्राप्त करोगे, तब तुम मुझे मिलोगे, तब तुम मुझे प्राप्त। आप लोगों ने कभी स्मरण किया कि सभी देवताओं को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सबका भोग लगता है। कभी कभी आपने स्मरण किया कि भगवान नारायण को, श्री हनुमंत लाल जी को, शनि महाराज जी को, बृहस्पति महाराज जी को, देवी जी को, कभी आपके स्मरण में आया कि उनको चने और गुड़ का भी भोग लगता है? बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जनते। चने और गुड़ का भी भोग लगता है। और कभी अगर आपके स्मरण में आता हो, जब शादी होती है, घर में कोई विशेष फंक्शन होता है, विशेष कोई आयोजन होता है, जब माताएं सुहागिल करती है, आप क्या बोलते हैं, हमको इसका स्मरण नहीं है मैनपुरी साइड में, पर हमारे उधर तो कहते हैं सुहागिल माताएं बैठती हैं आपस में ऐसे चारों तरफ, और फिर वो मांग में सिंदूर भरती है, पाटे पर उसकी पूजन करती हैं, फिर उनकी गोदी में पेड़ा दिया जाता है, चना दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। कभी आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता? होता है? अरे जम के तो बोलो जरा, होता है ना सुहागन में? कभी आपके स्मरण में आया, आपने अपनी बूढ़ी सास से पूछा कि ये सौभाग्यवती नारी की गोद में जब सुहागिल होती है, माताएं जब बैठती है, तो चना और गुड़ का महत्व क्यों है? क्यों श्री हनुमंत लाल जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों श्री शनि महाराज जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों भगवान नारायण को चना गुड़ लगता है? क्यों देवता को चना और गुड़ का विशेष महत्व होता है? क्यों देवी को चना गुड़ का महत्व होता है? उसका महत्व क्या है? उसका स्मरण क्या है? कभी कभी अपने चित्त वृत्ति में कभी एक प्रसंग आपके अगर कभी आ जाए, तो
तो अपनी बूढ़ी माता से, अपने घर की सौभाग्यवती नारियों से, कभी घर की बुजुर्ग माता से पूछना कि ये इतनी सुहागिल बैठती हैं तो इनकी गोदी में चना और गुड़, पेड़ा, मांग में सिंदूर भर कर, पूजन कर कर, घर में इन 11 को, 21 को, 7 को, 5 को ये क्यों दिया जाता है? उसका चना गुड़ का महत्व क्या है?